हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ गृहस्थ जीवन में हम महिलाओं को किस प्रकार से अपनी नित्य प्रतिदिन की पूजा करनी चाहिए। जब भी मैं आप लोगों के साथ पूजा की वीडियो शेयर करती हूँ, उसमें मैं जो पूजा बताती हूँ उसमें हम महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी की पूजा मैं बताती हूँ कि हम सभी को किस प्रकार से करनी चाहिए। आज की विशेष जो है पूजा मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि हम महिलाओं को किस प्रकार से नित्य प्रतिदिन की पूजा करनी चाहिए और हम महिलाएं किस प्रकार से अपनी पूजा का जो है विशेष फल प्राप्त करती हैं पुरुषों से अधिक, क्योंकि हम जो पूजा करती हैं उसका फल भी हमें अधिक मिलता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी कि किस प्रकार से हमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को जो है पूजा का फल अधिक मिलता है। तो आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि शास्त्रों में हम महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा जो है पूजा का विशेष जो है सामान्य अधिकार प्राप्त है, क्योंकि हम महिलाएं बहुत ही शुद्ध और पवित्र मानी जाती हैं पुरुषों की अपेक्षा। तो इसलिए हमें भी पूजा का समान अधिकार प्राप्त है। जिस प्रकार से पुरुष अपनी पूजा करते हैं उसी प्रकार से हम महिलाएं भी पूजा करती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम महिलाओं को जो पूजा होती है महिलाओं की, वो पुरुषों से थोड़ी सी कहीं कहीं पर भिन्न है। वो भी मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे हम महिलाओं को कौन कौन सी पूजा करने में जो है भिन्नता आती है, कैसे हम थोड़ी सी पूजा पुरुषों से अलग करती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ लेकर आऊँ और आप लोगों के साथ साझा करूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम महिलाओं को गृहस्थ जीवन में किस प्रकार से अपनी पूजा करनी चाहिए और जिसका कि हमें संपूर्ण फल भी प्राप्त हो। हम महिलाओं की पूजा क्यों पुरुषों से अलग होती है, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहली पूजा हमारी होती है मुख्य द्वार की। हम महिलाएं अपने घर की साफ़ सफाई करती हैं और सुबह से ही हमारी पूजा जो है शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले महिलाओं का जो कर्तव्य होता है वो अपने घर की साफ़ सफाई कर लें और मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर से प्रज्वलित करें। अगर हो सके सुबह करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो शाम को जो है अपने द्वार की चौखट पर एक दीपक जरूर से प्रज्वलित करना चाहिए। तो देखिए मैं किस प्रकार से करती हूँ वो मैं आप लोगों को साथ में बताती जा रही हूँ, करके भी दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ। तो देखिए सुबह सवेरे जो है मैं स्नान कर लेती हूँ और हम महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि सूर्योदय से होने से पहले पहले जाग जाना चाहिए और अपने घर की साफ़ सफाई करके स्नान कर लेना चाहिए। और मुख्य द्वार पर एक लोटा जल तो ज़रूर से गिराना चाहिए और साथ में मुख्य द्वार की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यहीं से माता लक्ष्मी का आगमन होता है और हम यहाँ से इनकी पूजा करते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने जो है मुख्य द्वार की पूजा कर ली, दीपक प्रज्वलित किया। इसके बाद अपनी जो मुख्य द्वार की जो चौखट है, दहलीज है, वहाँ पर इस प्रकार से हम जो है चरण स्पर्श करेंगे, क्योंकि यहीं से मुख्य द्वार से ही हमारे घर में खुशियाँ आती हैं, समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो इस प्रकार से प्रथम हम द्वार की साफ सफाई करने के बाद जो है मुख्य द्वार की पूजा करते हैं। तो ये हम महिलाओं की पूजा जो है पुरुषों से अलग होती है, क्योंकि ये कार्य हम महिलाओं का ही होता है। तो बस इस तरह से आपको अपने घर की थोड़ी सी साफ सफाई करके पूजा करनी चाहिए। तो ये हम महिलाओं का जो है कार्य होता है, इसी से जो है हम महिलाओं को पूजा का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है। अब मैं आपको बता दूं कि हम महिलाएं जो है पूजा करती हैं तो उनके कुछ नियम होते हैं, जैसे कि हम महिलाओं को कभी भी गीले बालों के साथ अपनी पूजा को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। हमेशा बालों को अच्छे से सुखा लेना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि हम महिलाएं जब पूजा करती हैं तो हमारे बालों से जो है पानी टपकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बालों से पानी टपकता है तो उसका जो है हमें दोष लगता है। तो बस अपने बालों को अच्छी तरह से सुखा लें। और मैं ये नहीं कहूँगी कि सुबह की पूजा थोड़ी सी जल्दी होती है, काम भी रहता है, तो बस इस तरह से आपको अपने बालों को अच्छे से थोड़ा सा झाड़ लेना है। और इस तरह से आप एक जूड़ा भी बना सकते हैं जिससे कि पानी जो है ना टपके, क्योंकि कभी भी इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि महिलाओं को कभी भी खुले बाल के साथ अपनी पूजा नहीं करनी चाहिए। साथ में महिलाओं को सबसे पहले अपना श्रृंगार जरूर से करना चाहिए और बाल धुलने के पश्चात तो सिंदूर जरूर से लगाना चाहिए। मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारे माथ में कम से कम सिंदूर बिंदी तो अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार से हमें जो है पूजा करनी है। अब हम मंदिर में जाएंगे तो सबसे पहले हमें डायरेक्ट मंदिर में नहीं जाना है। मंदिर में हम महिलाएं जब जाती हैं तो 3 बार इस तरह से ताली बजाएंगे, मंदिर की जो चौखट होती है वहाँ पर इस तरह से स्पर्श करेंगे और इसके पश्चात हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे।
अब मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो यहाँ पर अभी देखिए सभी देवी देवताओं की जो है इस तरह से हमने सुलाए हैं। तो जो पर्दा लगा रहता है उसे हमें तुरंत नहीं हटाना होता है, पहले हमें अपने घर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। तो देखिए मंदिर की साफ़ सफाई भी आपको विशेष रूप से हम महिलाएं ही करती हैं और ये कार्य हमारा ही होता है। तो समय समय पर हम महिलाओं को अपने घर की मंदिर की साफ़ सफाई बहुत अच्छे से करनी चाहिए और इसीलिए जो हम ये सारी तैयारियां करते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, फूल वगैरह इकट्ठा करती हैं, पूजा के बर्तन साफ़ करते हैं और पूजा की समस्त जो तैयारियां हम करती हैं ना, उसी का फल हमें ज़्यादा प्राप्त होता है। क्योंकि ये सारी तैयारी जब हम करते हैं इसके बाद जो है पुरुष लोग आके पूजा करते हैं, तो सोचिए जो ये हम तैयारी करते हैं, इतनी ही देर जब हम तैयारी करते हैं ना, इतनी देर जो हम साफ़ सफाई करते हैं उतनी देर हम प्रभु का जो है नाम जप करते हैं। जो भी आपके भगवान हो, जो भी आपके इष्ट हों, आप उनका जो है नाम जप करते रहें और अपनी मंदिर की साफ़ सफाई ज़रूर से करें। पूजा की थोड़ी सी तैयारी करती हैं हम महिलाएं और ये सारी तैयारी जो हम करती हैं ना, उसी का हमें विशेष फल प्राप्त होता है। और इसीलिए हम महिलाओं की जो पूजा होती है वो पुरुषों से कहीं थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि ये सारी तैयारी तो पुरुष करते नहीं हैं, हम महिलाएं जब करके देती हैं तब वो ये पूजा पर बैठते हैं। तो इसलिए इसका भी ज़्यादा से ज़्यादा फल हमें ही प्राप्त होता है। हम महिलाओं की विशेष पूजा सबसे बड़ी होती है माता तुलसी की पूजा करनी। तो इसलिए हम महिलाओं को अपने घर में जो भी कार्य होते हैं उन सभी के साथ साथ हमें तुलसी माता के पास जो है पूजा अवश्य करनी चाहिए। थोड़ा सा जल ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन हमें माता तुलसी की पूजा ज़रूर से करनी चाहिए। ये पूजा हम महिलाओं की ही होती है और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि महिलाएँ ही तुलसी माता की पूजा अर्चना करती हैं। तो इसलिए हम महिलाओं की जो पूजा होती है ना, वो तुलसी माता से शुरू होती है। अपने घर के आंगन में हम भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं और सूर्य भी भगवान को जिस तरह से पुरुष अर्घ देते हैं उसी प्रकार से हम महिलाओं को भी शास्त्र में वर्णित है अर्घ देने का, माता तुलसी जी की पूजा करने का। इस तरह से हमें अपने मंदिर की जो पूजा करनी, अब मैं वो बताऊंगी कि इस तरह से जब हम पूजा करती हैं तो उसका हमें संपूर्ण फल प्राप्त होता है। माता तुलसी की पूजा आपने कर ली, अब आपको अपने मंदिर में आना है, मंदिर की साफ़ सफाई आपने कर ली, पूजा की तैयारी कर ली। जिस प्रकार से पुरुष आचमनी करते हैं उसी प्रकार से आपको भी आचमनी करनी है। अगर आचमनी नहीं भी करना चाहते तो आप केवल हाथ में जल लेके अपनी आँखों में लगा लें, वो आचमनी का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये महिलाओं के लिए ही पूजा होती है। इस प्रकार से थोड़ी सी शुद्धिकरण कर लें और पृथ्वी माता को प्रणाम करें। ये पुरुष भी करते हैं और हम महिलाओं के लिए भी ये चीज़ें होती हैं। इसके पश्चात हम अपने घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करती हैं। दीपक सबसे मुख्य होती है, पूजा का विशेष फल प्राप्त हमें कराता है। तो इसलिए हम महिलाएं ही सुबह और शाम की दिया बाती करती हैं। हर घर में आप देखेंगे हर महिलाएं सुबह उठ के अपने घर के मंदिर की साफ़ सफाई करती हैं, दिया बाती करती हैं, संध्या दीपक जलाती हैं। तो उसका हम महिलाओं को भी विशेष फल प्राप्त होता है। तो पुरुष की अपेक्षा हम महिलाएं जो कार्य करती हैं ना पूजा के लिए, उसका हमें फल भी अधिक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको अपनी दीपक जो है प्रज्वलित कर लेना है। इसके बाद आपको जिस प्रकार से पुरुष होते हैं ना कि अपने सारे घर भगवान की पूजा करते हैं, हम महिलाएं भी उसी प्रकार से भगवान को स्नान कराती हैं और पुष्प के द्वारा हम सभी अपने प्रभु ठाकुर जी को स्नान कराएंगी। तो इस तरह से देखिए हम महिलाएं भी इस तरह से जो है भगवान को स्नान कराते हैं। यदि आपने शिवलिंग विराजमान करके रखा है अपने मंदिर में तो आप शिवलिंग में भी जो है जल चढ़ा सकती हैं। आपने अपने घर में ठाकुर जी को विराजमान करके रखा है तो ठाकुर जी का भी स्नान आप करा सकती हैं। घर में यदि आपने मूर्तियों की स्थापना की है तो मूर्तियों को भी आप स्नान करा सकती हैं, बिल्कुल भी इसमें संदेह नहीं है। हाँ, बहुत से जो है हम लोगों को कहते हैं ना कि महिलाएँ जो है शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाती, महिलाएँ शालिग्राम जी की पूजा नहीं करती, महिलाएँ ऐसे पूजा नहीं करती। नहीं, ये सारी चीज़ें जो है भ्रम है। आप महिलाएँ भी पूजा कर सकती हैं, आप भी जो है शिवलिंग पे जल चढ़ा सकती हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना महिलाएं भी कर सकती हैं। अब मैं बताऊं, हमें जो है शालिग्राम जी की भी पूजा करनी चाहिए, हम बाल गोपाल की भी सेवा करती हैं। तो हमें जो है देखिए यहाँ पर हमने बाल गोपाल को विराजमान करके रखा है। तो अब आपको क्या करना है, बाल गोपाल को अच्छे से स्नान करा देना है, उनका सुंदर सा श्रृंगार करना है। तो ये महिलाएं ही करती हैं, ज़्यादातर आपने देखा है कि महिलाएं ही बाल गोपाल की सेवा करती हैं ठाकुर जी की। तो इस प्रकार से हम महिलाओं को भी समान अधिकार है पूजा करने का।
अब हम जो है सभी देवी देवताओं को टीका चंदन करेंगे। तो देखिए इसमें कहीं भी पूजा में कोई भी ऐसा नहीं है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। हम सारी चीज़ें करेंगे, बिल्कुल प्रभु को स्नान कराएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, उन्हें टीका चंदन करेंगे, हम प्रभु को चंदन लगाएंगे और माता को जो है कुमकुम लगाएंगे। इस प्रकार से हम अपनी पूजा करेंगे। तो देखिए हम में कहाँ पे थोड़ा सा पुरुषों से हमारी पूजा भिन्न होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हम अपने घर के मंदिर में हनुमान जी को विराजमान करके रखते हैं, तो हम अपने घर के मंदिर में, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि हम अपने घर के मंदिर में जो हम हनुमान जी की मूर्ति रखते हैं ना, उनका भी हम स्नान श्रृंगार और सेवा पूजा कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा जब हम मंदिर जाते हैं ना, तब वहाँ पर हमें जो है हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। बस यहीं पर हमारी पूजा, थोड़ी सी पूजा जो है पुरुषों की अपेक्षा भिन्न हो जाती है। कुछ ऐसे अनुष्ठान होते हैं जो कि हम पुरुषों से अलग होते हैं, जो कि कुछ पूजा के अनुष्ठान पुरुषों को ही करने चाहिए। तो ये होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि पुरुष अलग करते हैं, हम महिलाएं अलग करती हैं। तो इस बात का भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए। अब हम मंदिर में भोग लगाएंगे, तो बस इस तरह से हमें भोग की तैयारी करनी चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हम जो महिलाएं भोग लगाती हैं, इसी तरह से पुरुष भी भोग लगाते हैं, इसी तरह से हम महिलाएं भी लगाती हैं। हम महिलाएं बस अपने घर की जब रसोई में थोड़ा सा कुछ बनाती हैं, तो उसे हमें ठाकुर जी को भोग अवश्य लगाना चाहिए। अब एक लोटा जल लेंगे और हम अपने भगवान जी के सीधे हाथ पे, यानी कि हम अपने उल्टे हाथ पे, बाएं हाथ पे, और भगवान जी के सीधे हाथ पे एक लोटा जल हमें मंदिर में जरूर से रखना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम महिलाओं को अवश्य ध्यान देनी चाहिए पूजा में, कि किस प्रकार से हमें पूजा करनी है, किस प्रकार से हमें ठाकुर जी को भोग लगाना है, किस प्रकार से हमें प्रभु के लिए जल की व्यवस्था करनी है, पूजा की क्या व्यवस्था होती है, वो सब थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो बस यहाँ पर देखिए हमने भोग लगा दिया है। अब जो है कि हमारे घर में बाल गोपाल है, तो हम तुलसी का जो है भोग लगाते हैं प्रभु को। तो यहाँ पे तुलसी दल हमने रख दिया है और आचमनी करेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि हम महिलाओं को कुछ ना कुछ पाठ जरूर से करना चाहिए अपनी मन की शांति के लिए, अपनी थोड़ी सी शक्ति के लिए। आप माता दुर्गा की आराधना कर सकते हैं, माँ दुर्गा का चालीसा का जरूर से आप पाठ करें, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और बाकी आपके जो इष्ट है ना, आप उनकी पूजा कर सकती हैं। मैंने आपको बताया कि हम महिलाओं को माता दुर्गा की पूजा जरूर से करनी चाहिए और हमें अपने कुल देवी की जो है पूजा करनी चाहिए। अपने घर में जब भी हम पूजा करें, तो हम अपने जो रीति है, जो हमारे घर की परंपरा है, हम उस हिसाब से अपनी पूजा को हमें करनी चाहिए। समय समय पे जो हमारी पूजा होती है वो हमें करनी चाहिए। इस प्रकार से हमें अपने घर के मंदिर में आरती करनी चाहिए। तो इस तरह से हम महिलाओं को पूजा करनी चाहिए। देखिए जो हमारी कुल होती है, जो हमारी कुल रीति होती है, हमारी घर की जो परंपराएँ होती हैं, उसके हिसाब से हम महिलाओं को पूरी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि देखिए प्रतिदिन की पूजा तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, भगवान को स्नान कराना, टीका चंदन कराना, भोग लगाना, इस तरह से आरती करना, ये तो आपको करना ही करना है। लेकिन इसके साथ हम महिलाओं की भी जिम्मेदारी होती है कि कुछ हमारे घर के रीति रिवाज होते हैं, जो कुछ की साल में और महीने में कोई ऐसी ऐसी पूजाएं होती हैं जो कि सबके घर अलग अलग होती है। उस प्रकार से आपको अपने घर की पूजा करनी चाहिए। हम महिलाओं को, अब मैं आपको बताऊं कि क्या थोड़ा सा पुरुषों से भिन्न होता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए हम इस तरह से क्षमा प्रार्थना करेंगे, प्रभु पे जो है थोड़े से पुष्प अर्पित करेंगे। अब हम जब भी पूजा समाप्त करती हैं, तो हम थोड़ा सा जल लेंगे और इस तरह से आसन के नीचे छोड़ेंगे और माथ लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं वो साष्टांग प्रणाम करते हैं अपने मंदिर में, या कहीं भी मंदिर में जाते हैं वो साष्टांग प्रणाम करते हैं, और हम महिलाएं इस तरह से सर झुकाकर और जो है घुटने के बल होकर सर झुकाकर ही इस तरह से प्रणाम करते हैं मंदिर में। तो ये हम लोग का थोड़ा सा जो है भिन्नता होती है। हम महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए। देखिए कहीं कहीं पे महिलाएं शंख बजाती हैं, तो वो अपने रीति अपने अनुसार बजा सकती हैं, लेकिन निषेध होता है कि हम कहा गया है कि महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए, ऐसा शास्त्र में वर्णित है, और खासकर गर्भवती महिलाओं को। तो इस तरह से शंख हम महिलाओं के लिए निषेध है। अब मैं बताऊं कि हम महिलाएं जब भी अपनी रसोई घर में जाती हैं, सर्वप्रथम जो हमारा सुबह का जो सबसे पहला भोग होता है, वो हमें अपने बाल गोपाल के लिए बनाना चाहिए। अपने घर के मंदिर में अगर बाल गोपाल नहीं, तो अपने घर के मंदिर में जो भी हमारे भगवान विराजमान है उनके लिए हमें बनाना चाहिए। चूल्हा पूजन भी हमें करना चाहिए। तो बस आप देख सकते हैं कि रात को मैंने इस तरह से अपने किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया था, और अभी आप देख सकते हैं कि मैंने सुबह जब दीपक प्रज्वलित किया, तो यहाँ पर मैं अपने चूल्हे
चूल्हे की भी पूजन कर लेती हूँ। यहाँ पर हम अपने बाल गोपाल के लिए दूध गर्म करें तो सर्वप्रथम भोग जो मंदिर के लिए जाता है वो हम महिलाओं का ही जो है काम होता है, कार्य होता है, पूजा होती है कि हम अपने बाल गोपाल के लिए मंदिर में पहला जो भोजन बने वो रसोई में पहला भोजन हमारे ठाकुर जी के लिए होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आप दूध भी गर्म करके चढ़ा सकते हैं, तो ये पहला भोजन हो गया। या आप कोई भी चीज़ जैसे हलवा बना लिए या कोई भी जो भी आप नाश्ता वगैरह बनाते हैं शुद्ध सात्विक, आप पहला जो है भोग भगवान के लिए तैयार करें, इसके पश्चात आप अपने लोगों के लिए जो है भोग तैयार करें। तो बस इस तरह से देखिए हमने दूध गर्म किया, अपने बाल गोपाल को हम यहाँ पे जो है दूध का, फल का, पेड़े का जो है जैसा भी व्यवस्था हो जाती है भोग की वो मैं लगाती हूँ। तो ये कार्य हम महिलाओं का भी होता है और आप देख सकते हैं कि हमारे बाल गोपाल बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो बस इस तरह से आपको इनका श्रृंगार और स्नान पूजा करनी है। तो इस तरह से हम महिलाएं अपने घर की पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि हम महिलाओं की कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ होती हैं, कौन कौन सी पूजा होती है। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि कम से कम समय में आप किस प्रकार से अपनी पूजा कर सकते हैं। इसमें अगर मैं चर्चा करूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत जितनी जानकारी है मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो बस इस प्रकार से आपको अपने घर के मंदिर में इस तरह से हम महिलाओं को भी पूजा करने का संपूर्ण अधिकार है और हम इसी तरह से अपने घर की पूजा कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हम महिलाओं को अपने घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।